ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का अत्यंत पवित्र और धार्मिक महत्व माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से जातक को हर एक दुख दर्द से निजात मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम उत्पन्ना एकादशी या वैतरणी एकादशी की शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण का समय और उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की श्रद्धा और विधि पूर्वक पूजा करने के साथ व्रत रखने से अत्यंत शुभ फल प्राप्त होते हैं। कहा जाता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाता है और जीवन में सुख शांति लाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि का वास कराता है। यह दिन भक्तों के लिए आत्मशुद्धि, भक्ति और मोक्ष की ओर अग्रसर होने का अवसर होता है। उत्पन्ना एकादशी का दिन माता एकादशी के जन्म से जुड़ा है। मान्यता है कि इस तिथि पर भगवान विष्णु के शरीर से देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए पूजा पाठ और दान दक्षिणा के लिए यह एकादशी अत्यंत शुभ मानी जाती है। साल 2025 में दिनांक 15 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ज्योतिषियों के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह दिन माता एकादशी के अवतरण का दिन माना जाता है। उत्पन्ना एकादशी की तिथि 15 नवंबर को 12:49 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 16 नवंबर को मध्य रात्रि में 2:37 पर होगा और इस व्रत का पारण दिनांक 16 नवंबर दिन रविवार को किया जाएगा, जिसका समय दोपहर 1:10 से लेकर 3:18 तक रहेगा। तो आइए अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि। उत्पन्ना या वैतरणी एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान आदि दैनिक कार्यों से निवृत्त हों। इसके बाद स्वच्छ और हल्के रंग के वस्त्र धारण करें तथा मन में व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान श्री विष्णु की विधिवत पूजा आरंभ करें। पूजा के लिए एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग के वस्त्र बिछाएं और उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। स्वयं आसन पर बैठकर जल से आचमन करें और भगवान का ध्यान करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीला चंदन, अक्षत, पुष्प, तुलसी की माला और पीले फूल अर्पित करें। फिर मिठाई, फल आदि से भोग लगाएं। ध्यान रखें कि भोग में तुलसी दल अवश्य सम्मिलित हो, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाकर भगवान की आराधना करें तथा श्रद्धा भाव से ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। पूजा के पश्चात उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा का पाठ करें और अंत में भगवान की आरती उतारें। आरती के बाद किसी भी भूल या त्रुटि के लिए क्षमा याचना करें और अपनी मनोकामना भगवान विष्णु के समक्ष व्यक्त करें। पूरे दिन संयम पूर्वक व्रत रखें और शाम के समय पुनः भगवान विष्णु की पूजा करें। अगले दिन द्वितीया तिथि के आगमन पर स्नान करने के पश्चात पूजा कर व्रत का पारण करें। उत्पन्ना एकादशी या वैतरणी एकादशी पर ओम वम विष्णवे नमः मंत्र का जाप करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। तो आइए अब सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी या वैतरणी एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे,
हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का क्या विधान है? इसकी विधि क्या है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी और स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी और किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महात्मा मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया। सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सभी देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति, पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्म, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर और अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है और उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की एक नगरी है। उसी ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहाँ अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैर्थ आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूँगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय
जब दैत्यमुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयंकर गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र और आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिका आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक एक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी उनके पीछे पीछे वहाँ आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्रीहरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगे। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। जय श्री हरि। तो ये थी कथा उत्पन्ना एकादशी की। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।